अनोखी घटना। 34,000 फीट पर अचानक प्लेन बिना पायलट के चलने लगा। दुनिया में कई बार कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हो जाती हैं जिसे जानकर हमारा दिल दहल जाता है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं एरोप्लेन से जुड़ी हैं। एरोप्लेन पर सफर करना जितना मजेदार हो सकता है उतना ही भयानक भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हवाई जहाज के सामने ऐसी कई परिस्थितियां आ जाती हैं जिन्हें देखकर पायलट को भी समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या किया जाए। दरअसल एक ऐसी ही घटना सामने आई थी 14 अगस्त साल 2005 की सुबह को, जब हेलियोस की उड़ान ने जिप्रस हवाई अड्डे से एथेंस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। इस उड़ान में 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग यात्रा कर रहे थे। विमान के पायलट अनुभवी हैंस जुर्गन मार्टन थे और उनके सह पायलट पेम्पोस चालम्बस थे, वो भी अनुभवी पायलट थे। विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही किसी तरह का अलार्म देने लगता है। कुछ जांच करने पर यह पाया जाता है कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था और ये अलार्म तब बजता है जब विमान जमीन पर होता है और उड़ान नहीं भर रहा होता है। इसलिए इस अलार्म के बजते ही दोनों पायलट चौंक गए। इस पर दोनों पायलट असमंजस में थे और उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। जब वे संपर्क कर रहे होते हैं और एटीसी से बात कर रहे होते हैं तो अचानक उनके कॉकपिट अलार्म एक एक करके बंद हो जाते हैं। अचानक उनका मास्टर वार्निंग बटन भी बजाने लगता है, जिसका मतलब है कि विमान का पूरा सिस्टम गर्म हो गया है। एटीसी अलार्म की तेज आवाज के बीच पायलट कुछ सुन नहीं पा रहे थे। वहीं पायलट को भी नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करना है। दूसरी ओर इससे विमान में हड़कंप मच गया और फ्लाइट अटेंडेंट स्थिति को शांत करने की कोशिश में जुट गए। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सभी जोर जोर से सांस ले रहे थे, जिस वजह से प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे की ओर आ जाते हैं, क्योंकि जब भी विमान में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे की ओर आ जाते हैं। अब विमान 18,000 फीट की ऊंचाई पर था और पायलट लगातार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर में ही संपर्क टूट रहा था, जिससे विमान अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंच गया। आमतौर पर एथेंस से जिप्रस पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन विमान बहुत जल्द अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। विमान के पहुंचने की खबर मिलते ही एथेंस कंट्रोल रूम ने एटीसी उड़ान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। विमान को एथेंस में लैंड करना था, लेकिन विमान का कुछ अता पता नहीं रहा। फिर ग्रीस ने वहां F-16 जेट विमानों को विमान की तलाशी लेने को कहा। 2 जेट विमान को ढूंढते हैं और उनमें से एक कॉकपिट के अंदर देखने के लिए पोल के पास जाते हैं। वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि विमान में मुख्य पायलट बेहोश फर्श पर पड़ा था। आगे की जांच में पायलटों को आश्चर्य हुआ कि विमान के बगल में 2 लड़ाकू जेट उड़ रहे थे और विमान में बैठा कोई भी इंसान उन्हें नहीं देख रहा था। उन्हें विमान में बैठे किसी भी पैसेंजर की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। इसके बाद दोनों पायलटों ने देखा कि अचानक एक व्यक्ति केबिन से चलकर पायलट की जगह ले लेता है। फाइटर जेट भी पायलट की सीट पर बैठ उस शख्स से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि विमान के अंदर क्या हो रहा है। वो शख्स भी फाइटर जेट की तरह इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात को कोई समझ नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद विमान का बायां इंजन काम करना बंद कर देता है और वो बंद हो जाता है और विमान एक तरफ से झुकने लगता है और नीचे की ओर गिरने लगता है। केबिन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो विमान को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके कुछ देर बाद ही दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और विमान एथेंस के पास 40 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विमान के अंदर मौजूद सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो जाती है। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 की क्रैश की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी ने अपना बचाव कार्य शुरू कर दिया और सभी शवों को जांच के लिए लाया गया। परीक्षण के बाद डॉक्टर ये जानकर चौंक गए कि विमान के अंदर सभी लोग दुर्घटना से पहले मर चुके थे
अब बड़ा सवाल ये है कि 2 घंटे तक विमान को कौन नियंत्रित कर रहा था, जबकि हादसे से पहले सभी की मौत हो चुकी थी। ब्लैक बॉक्स में ये नोट किया गया था कि विमान को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति एंड्रयूज पेड्रो था, क्योंकि उसकी आवाज आखिरी बार एटीसी में सुनी गई थी। वो चिल्ला रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। जब जांचकर्ताओं ने इस दुर्घटना के पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि दुर्घटना का कारण विमान में कम ईंधन था। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि प्लेन क्रैश होने से सभी की एक ही बार में मौत कैसे हो गई। जब प्लेन की जांच की गई तो एक जांचकर्ता की नजर प्लेन में मौजूद एक बटन पर गई। इस बटन का उपयोग विमान के अंदर हवा के दबाव को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। हालांकि विमान में इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा जाता है। पायलट को इस बटन को एडजस्ट करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। लेकिन जांच में ये पाया गया कि जब विमान अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था, वहां इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई। उसी दौरान इसकी सर्विस करने वाले वर्कर ने इस बटन को मैनुअल पर रीसेट कर दिया और इसे पायलट को सौंप दिया। और जब पायलट विमान के लिए उड़ान भरने लगे तो वो ये भी चेक करना भूल गए कि उनका प्रेशर बटन मैनुअल मोड पर है, जिससे विमान में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब अलार्म बजता है तो पायलट कारण की जांच करता रहता है, लेकिन वो प्रेशर बटन को देखना भूल जाते हैं। फिर कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का स्तर नीचे चला जाता है और दोनों पायलट बेहोश होने लगते हैं और विमान में मौजूद ऑक्सीजन मास्क कॉकपिट में अपने आप नीचे गिरने लगते हैं, जिस वजह से विमान में मौजूद सभी पैसेंजर्स को तो ऑक्सीजन मास्क मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट के लिए ऑक्सीजन देता, जिस कारण पैसेंजर भी मरने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब प्लेन ऑटो पायलट मोड पर एथेंस पहुंचा था, तब पायलट समेत सभी पैसेंजर्स की मौत हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रयूज पोड्रोमा जिंदा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जिंदा कैसे है और बिना ऑक्सीजन के इतनी देर तक कैसे सांस ले पा रहा था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एंड्रयूज एक स्कूबा डाइवर भी था। वो अपनी सांसों को नियंत्रित करने में माहिर था, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बेहोश होने लगा। लेकिन उसने आखिरी सांस तक विमान को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वो लोगों को बचाने में असफल रहा। इस घटना के 15 महीनों बाद जब ग्रीस के अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की तो उसमें पाया सारी गलती एयरपोर्ट के सर्विस स्टाफ की थी, जिन्होंने उस बटन के साथ छेड़छाड़ की थी। उनकी इस एक गलती की वजह से प्लेन में मौजूद 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।